अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस की समाअत थी और ये केस बहुत से लोगों ने सुन रखा है। इसके मुहर्रकात के बारे में भी जानते हैं। ये फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस था जो कि इस अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 4 साल के बाद मुकर्रर किया। और मुकर्रर करने के बाद पहला सवाल यही उठा कि कैसे 4 साल तक एक नज़रसानी की दरख्वास्त मुकर्रर नहीं हुई, जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है वो मौजूद था और उस पर अमल दरामद भी नहीं कराया गया। और अब क्योंकि इस केस के अंदर जो 9 नज़रसानी दरख्वास्तें थी उनको वापस ले लिया गया है, तो जो ओरिजिनल फ़ैसला था यानी जो असल फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी 2019 को, उस पर अमल दरामद का वक्त आ चुका है। ये तयन बहुत वक्तन फ़वक्तन बहुत सी जगहों पे टीवी शोज़ में होता रहा कि फ़लाँ शख्स मुलव्विस था, फ़लाँ शख्स मुलव्विस था, लेकिन महज इल्ज़ामात लगाने से किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती। ज़ाहिर है कि कुछ सबूत इकट्ठे होने थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर से पहले एक और समाअत, जो पहली समाअत हुई थी, तो ये हुक्म किया था कि वफाकी हुकूमत कोई तरीक़ेकार बनाए जो फैज़ाबाद धरना हुआ था उसके जो ज़िम्मेदारान थे और उसको जिनने फैसिलिटेट किया था उनके तयन के लिए। और फिर वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था, क्योंकि फ़ैक्ट फाइंडिंग कमेटी के दायरे अख्तियार पे या उसके जो TORs थे जो अदालत के सामने रखे गए, उस पर कुछ एतराज़ था अदालत को। और उसके बाद अदालत ने ये तजवीज़ दी कि अगर एक इंक्वायरी कमीशन बना लिया जाए, क्योंकि जो कमीशन है वो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट के तहत काफ़ी हद तक उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो मुल्क के किसी भी आला जो शख्स है, आला इदारे के सरबराहान है, उनको बुलाने का के लिए बाइख्तियार हो सकता है। तो एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दिया जाए। और आज वफाकी हुकूमत ने एक 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन बना के उसका नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन के अंदर जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं कमीशन के काम करने की, यानी कि जो तरीक़ेकार अपनाया जाएगा कमीशन की जानिब से और उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ होंगी वो भी शामिल हैं। और उसके अंदर ये भी बताया गया है कि 2 माह के अंदर कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल करके एक रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा कराएगा और वफाकी हुकूमत फिर उस रिपोर्ट को अदालत के सामने रखेगी, जिसकी अदालत जांच करेगी कि किस तरीके से तहकीकात हुई और अब इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आज जो पहले इस बारे में बात कर लूँ कि जो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है वो क्या है। 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन है जिसके अंदर 2 साबिक IGs हैं। एक जो साबिक IG हैं अख्तर शाह, वो इस कमीशन की सरबराही कर रहे हैं। एक और साबिक IG हैं ताहिर आलम, वो जो है वो इस कमीशन का हिस्सा है। और एक एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला इस कमीशन का हिस्सा है। ये 3 रुकनी कमीशन है जिसके जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि कमीशन पहले तयन करेगा कि फैज़ाबाद धरना केस के अंदर क्या किसी अवामी नुमाइंदे का असर रसूख था या फिर किसी ISI समेत किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर का किरदार था या नहीं। पहले तयन किया जाएगा किरदारों के तयन के बाद कमीशन ये तजवीज़ देगा कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाए और ये तजवीज़ अपनी रिपोर्ट के अंदर वफाकी हुकूमत को दी जाएगी। कमीशन ये भी देखेगा कि जो मुल्क में नफ़रत और इंतहा पसंदी फैलाई जाती है वो किस तरीके से हो रही है और उसके सद्देबाब के लिए क्या क्या जो है वो इक़दामात किए जाने चाहिए, ये भी तजवीज़ देगी। इसके अलावा कमीशन ये भी तयन करेगा कि जो TLP की जानिब से और दीगर की जानिब से जो फैज़ाबाद धरना था उसके हक़ में फ़तवे दिए गए थे, उन फ़तवे देने वालों के ख़िलाफ़ भी जो है वो कार्रवाई तजवीज़ की जाएगी। उसके अलावा कमीशन के पास इख्तियार है कि वो किसी भी आला शख्सियत को तलब कर सकता है, उससे सवालात कर सकता है। और उसके अलावा कमीशन अपना एक सेक्रेटेरिएट और अपना एक सेक्रेटरी भी वफाकी हुकूमत के ख़र्च पर मुकर्रर कर सकता है और फिर अपनी कार्रवाई का आगाज़ करेगा। कमीशन की कार्रवाई का आगाज़ आज, क्योंकि नोटिफिकेशन हो चुका है, तो आज के नोटिफिकेशन से हो जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो है वो लिंक्ड थी आज की अदालती कार्रवाई। तो आज जब अदालती कार्रवाई शुरू हुई तो पहले तो शेख रशीद अहमद, जो कि अभी तक अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने के लिए नहीं आ सके थे अदालत, तो उन्होंने जो है वो अपनी नज़रसानी दरख्वास्त वापस लेने के से मुतालिक अदालत को बताया। उनके वकील जो है वो मौजूद थे। शेख रशीद ख़ुद भी सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नज़रसानी दरख्वास्त तो वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दी, लेकिन वही सवाल जो तमाम दरख्वास्त गुजारों से हुआ वो शेख रशीद से भी किया गया कि ये बता दें कि किसके कहने पर नज़रसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर उनके वकील ने कहा कि उनको तो किसी ने नहीं कहा था नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का। उनके ख़िलाफ़ उनका नाम बेसिकली जो फैज़ाबाद धरना केस का ऑर्डर था उसके अंदर शामिल था, इसलिए उन्होंने अपनी नज़रसानी दरख्वास्त दायर की। तो इस पर अदालत ने ये कहा कि आपका जो नाम था, जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि वो तो ISI की रिपोर्ट के अंदर था। तो शेख रशीद जब फैज़ाबाद धरने के अंदर ISI की रिपोर्ट आई और फ़ैसला आया तो उस वक्त भी वो पार्लियामेंटेरियन थे, मेंबर पार्लियामेंट थे, तो वो चाहते तो
आईएसआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लेते, जिस पर उनके वकील ने कहा कि शेख रशीद उस वक़्त वज़ीर नहीं थे। तो जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि शेख रशीद वज़ीर नहीं थे, लेकिन वो बड़े जो है वो जाने माने और असर रसूख रखने वाले एक पॉलिटिशियन समझे जाते हैं, तो वो चाहते तो आईएसआई के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते थे। इसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने बार बार शेख रशीद के वकील को मुखातिब करके ये पूछा कि आप सच बोल दें कि ये तमाम जो कुछ होता रहा इसके पीछे कौन है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सबको मालूम है कि हकीकत क्या है, लेकिन बोलने की हिम्मत कोई भी नहीं करता। उन्होंने फिर से वो मिसाल दोहराई कि झूठ बोलने वाला तो जो है वो मोमिन भी नहीं होता, तो इसलिए जब सबको सच मालूम है तो सच कह दें। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ दबे लफ्ज़ों में अपने साबिक चीफ जस्टिस या इस अदालत की कार्रवाई के ऊपर भी सवालात उठाए और ये कहा कि ये कहा जाता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बैरूनी जो है वो ताकतों के ज़रिए कंट्रोल होती रही, और ये जो कंट्रोल था या जो मैनिपुलेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ होती रही, इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि हम तस्लीम करते हैं और वो ये मानते हैं कि इस अदालत के अंदर केसेस का ये इस तरीके से फ़ैसले होते रहे कि फ़लाँ केस को 4 सालों के लिए दबा दो और फ़लाँ केस को आज ही दरख्वास्त दायर हुई है तो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शेख रशीद के वकील को मुखातिब करके कहा कि मुल्क को आपने यानी पाकिस्तान को दुनिया की जग हसाई के लिए एक जो है वो आला बना दिया है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया हम पर हंसती है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो कोई बैरूनी नहीं है, हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। ये तमाम कार्रवाई हुई। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने जब कमीशन का मामला अदालत के सामने रखा और ये बताया कि कमीशन के ये TORs यानी कि ये तरीक़ेकार और ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बनाए गए हैं, तो उस पर अदालत को सिर्फ एक एतराज़ था और वो ये कि कमीशन इस अमर का भी जो है वो जायज़ा ले कि क्यों एक साथ 9 दरख्वास्तें नज़रसानी की दायर की गई फैज़ाबाद धरने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और फिर एक साथ उनको क्यों विड्रॉ कर लिया यानी वापस ले लिया गया। और अदालत ने यह भी कहा कि कमीशन अपने हुक्मनामे में ये लिखवाया कि कमीशन इस अमर का भी जायज़ा ले कि जो फैज़ाबाद धरना फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ जो नज़रसानी की दरख्वास्तें आई, क्या वो किसी के कहने पर आई या फिर ये सिर्फ़ एक हादसा था कि तमाम दरख्वास्तें एक साथ दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और फिर वापस भी ले ली गई। अब अदालत ने अपना एतमाद ज़ाहिर कर दिया है इस कमीशन के ऊपर और अब ये कमीशन अपने काम का आगाज़ करेगा। 2 माह का वक्त लिया गया है जो कि लगभग 20 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा और फिर 22 जनवरी तक इस केस की यानी फैज़ाबाद फ़ैसले पर जो अमल दरामद का अब ये केस है इसकी समाअत को 2 माह तक के लिए मुलतवी किया गया है। 2 माह से कुछ दिन ऊपर ही होंगे, लेकिन उस 2 माह के बाद अदालत फिर ये देखेगी कि आया जो कमीशन ने तहकीकात की हैं वो दुरुस्त हैं नहीं हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है या नहीं होती। अब अगर बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि फैज़ाबाद धरने केस का जो फ़ैसला था उस फ़ैसले के अंदर तो मुबहम था, किसी का नाम नहीं था, तो अब होना ये है कि ये फ़ैसले के अंदर कहा गया था कि जो हमारी मिलिट्री के अफसरान जो कि जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि वो पैसे बांटते हुए भी देखे गए और वो जो है वो मुलविस थे या इसकी पुष्टपनाही कर रहे थे, उनका तयन करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले जो इंक्वायरी कमीशन है उसको ज़िम्मेदारान का तयन करना होगा। तयन के बाद जो फ़ैसले पर अमल दरामद है वो करवाया जाएगा और फिर उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेके अदालत को बताया जाएगा कि फ़लाँ शख्स के ख़िलाफ़ फ़लाँ एक्शन तजवीज़ किया गया है और वो अब किया जा रहा है। इसके जो फैज़ाबाद धरना हुआ था 2017 में, उस वाक़े के लिए लोग बहुत ज़्यादा जो साबिक DG ISI हैं फैज़ हमीद उनका नाम लेते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब वो मुआहिदा किया गया था TLP के साथ जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है उसके साथ, उस मुआहिदे के ऊपर ये दर्ज था कि उस वक़्त के जो उस वक़्त के जो आर्मी चीफ़ थे जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके कहने के ऊपर वो जो बेसिकली मुआहिदा था वो किया गया और उस मुआहिदे के ऊपर उस वक़्त के जो वज़ीर दाखिला थे एहसन इकबाल, उनके दस्तखत भी थे। फिर ये भी कहा जाता है कि जो उस वक़्त के वज़ीर आज़म थे शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी जो है वो इस मुआहिदे से किसी न किसी तरह इफ़ेक्ट होते हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या कमीशन इन तमाम अफराद को इंक्लूडिंग साबिक आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा बुलाकर तहकीकात करता है और करता है तो फिर उनके ख़िलाफ़ क्या जो है वो कार्रवाई तजवीज़ करता है और उस कार्रवाई की तजवीज़ के बाद अगर अदालत ये कहेगी कि ये कार्रवाई की जाए, अगर तो मामला वहाँ तक पहुँचता है तो, और अगर अदालत ये कहती है कि अब ये कार्रवाई की जाए तो क्या वफाकी हुकूमत वो कार्रवाई करेगी, क्या ये एक मिसाल कायम की जाएगी या नहीं। आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने दौरान समाअत ये भी कहा कि या तो ये कमीशन सिर्फ जो है वो आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होगा या फिर ये तारीख़ रकम करेगा। तो उन्होंने जो है वो बॉल तकरीबन
फेडरल गवर्नमेंट की कोर्ट में डाल दी है कि अब हुकूमत ने ये तय करना है कि आइंदा भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो सकेंगी या फिर अब नहीं हो सकेंगी। आज अदालत ने अपने इत्मीनान का इजहार तो कर दिया। इसके साथ ही साबिक चेयरमैन पेमरा अफसार आलम भी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने कमीशन के ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ इस तरह के हैं कि वो नहीं समझते कि कमीशन साबिक इतनी आला शख्सियात को बुला के तहकीकात कर सकेगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब जो है वो पुरुमीद हैं, अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं और आप भी अच्छे की उम्मीद रखें। अदालत ने अच्छे की उम्मीद रखने की बुनियाद पे और अच्छे की उम्मीद रखने का सबको सबक देते हुए इस केस की समाअत को मुलतवी किया है 22 जनवरी 2024 तक। और तब तक अब ये देखना होगा कि इंक्वायरी कमीशन अपना सेक्रेटेरिएट कहाँ कायम करता है, किस तरीके से तमाम लोगों को बुलाया जाएगा, क्या क्या सवालात किए जाएंगे, क्या क्या सज़ाएँ और कार्रवाइयाँ जो है वो तजवीज़ की जाएंगी। ये तमाम जब साथ साथ होगा तो उससे मुतालिक भी जो है वो अपडेट आप लोगों को करते रहेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।